Hello friends, Jai Hind. Welcome back to your channel MST Pathshala. Today's class is very important class for speaking because you can see we are going to talk about some important structures of English languages. Yes, some important structures of English language. These structures are very important structures for speaking. So please listen to me carefully and watch the video till the end. Okay, let's start. ठीक है ना। आप इन स्ट्रक्चर्स को या इन सेंटेंसेस को अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, या अपने छोटे बड़े भाइयों बहनों के साथ में, मम्मी पापा के साथ में, ठीक, अक्सर इन सेंटेंसेस का यूज किया करते हैं। ठीक, अब क्या हो अगर आपको इनकी इंग्लिश ना पता हो, अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से इस स्ट्रक्चर को सीख लिया। ठीक, मेरा पहला स्ट्रक्चर है क्या, इट इज और वाज, यूजलेस, उसके बाद टू, फिर वी1 और अदर वर्ड। ठीक, ये पहला स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सीख लिया ना तो आपकी जो स्पीकिंग है वो बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली है। ठीक है ना, तो जल्दी से पढ़ते हैं और ध्यान से इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, जैसे क्या लिखा हुआ है कि तुमसे बात करना ही बेकार है। अब जरा सोच करके देखो कैसे ट्रांसलेट करोगे सेंटेंस को। ठीक, तो कुछ नहीं, सबसे पहले ये पूरा सेम छाप दो। कहां तक छाप दो, तो टू तक। तो क्या बोलोगे, अब बेकार है। अब अगर लास्ट में है आया है तो आपको पता है ये टेंस किसका होगा, प्रेजेंट का, और प्रेजेंट में सबको पता है क्या लगाते हैं अपन, इज लगाते हैं। ठीक है ना, अगर आपसे बात करी जाएगी किसकी, प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में क्या लगाना है, इज, और अगर पास्ट आता है तो पास्ट के लिए आप क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। क्लियर हुआ। ठीक, तो आप इसको बनाएंगे, कह रहा तुमसे बात करना ही बेकार है, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज यूजलेस। साथ में बोलते जरूर चलिएगा, इट इज यूजलेस टू। ठीक है ना, यहां तक कंप्लीट कर लिया, इट इज यूजलेस टू। ये हर बार लिखना ही लिखना है आपको। ठीक है ना, हर बार बोलना ही बोलना है आपको। अब क्या करना है, अगर बात करना ही बेकार। अब बात करना बेकार, तो बात करने की क्या हो जाएगी, सोचो जरा ध्यान से। बात करना क्या होता है, टॉक, यानी किसी से बातचीत करने को क्या बोलते हैं, टॉकिंग बोलते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, टॉक। अब देखो मैंने क्या बोला, टू के बाद आपको वी1 लगाना ना, तो यहाँ पर आप क्या ध्यान रखेंगे कि टू के बाद आप लिखेंगे टॉक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखिए। तो क्या बनेगा, इट इज यूजलेस टू टॉक। अब अगर आपसे, तो आपसे के लिए यहाँ पर क्या जोड़ देना, टू यू। इट इज यूजलेस टू टॉक टू यू। ठीक, आपसे बात करना ही बेकार है। हुआ इजी की नहीं हुआ। ठीक है, बहुत मजा आने वाला साथियों, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। ठीक है ना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज्यादा बेहतर कराने वाला हूँ। ठीक है ना, चलिए ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट में कह रहा तुमसे लड़ना ही बेकार है। तुमसे लड़ना ही बेकार है, तो कैसे बनाएंगे आप, इट इज यूजलेस। इतना बोलिएगा, इट इज यूजलेस टू। यहां तक रुक जाइए, उसके बाद बोलिए लड़ना है। अब लड़ना क्या होता है, तो किसी के साथ में फाइट करना, तो क्या बोलेंगे, इट इज यूजलेस टू फाइट। अब कह रहा ना आपके साथ, तो आप यहाँ पर लगाएंगे विथ यू। ठीक है ना, किसी के साथ लड़ाई करते हैं ना, तो आप रखना है ना, तुमसे बोला गया है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, विथ यू। यानी किसी के साथ अगर लड़ाई करनी है ना, तो साथ के सेंस में आप यूज रखेंगे। प्रीपोजिशन क्या लगाई जाती है, विथ लगाई जाती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा तुम्हारे साथ जाना ही बेकार है। तुम्हारे साथ जाना ही बेकार है, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज यूजलेस। इट इज यूजलेस टू। ठीक, अब जाना क्या होता है, तो ध्यान रखिए हमेशा गो, तो वी1 क्या हो जाएगा आपका, गो ही रहेगा। तो इट इज यूजलेस टू गो। अगर आपके साथ, तो ध्यान रखना ना, विथ यू। इट इज यूजलेस टू गो विथ यू। देखिए कितना मजा आने वाला ना, कितना इजी लग रहा है ना, तो जरा साथ में बोलते जरूर चलिए। ठीक, अगर तुम्हारे साथ बैठना ही बेकार है, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज यूजलेस। इट इज यूजलेस टू। अब बैठना, बैठना क्या होता है, सबको पता है, सिट। तो क्या बोलेंगे, इट इज यूजलेस टू सिट। अब कह रहा तुम्हारे साथ, तो साथ के लिए भी मैंने आपसे बोला क्या यूज करना है आपने, विथ यूज करना। तो क्या बनेगा, विथ यू। यानी क्या बनेगा, इट इज यूजलेस टू सिट विथ यू। आपके साथ बैठना ही बेकार है। आगे रहा तुम्हारे साथ खेलना ही बेकार है, तो फिर से वही कहानी, क्या बोलेंगे आप, इट इज यूजलेस। इट इज यूजलेस टू। अब देखो ध्यान से क्या लिखा है, खेलना। अब खेलने को क्या बोलेंगे, तो प्ले। तो इट इज यूजलेस टू प्ले। अब क्या कह रहा है, तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ में। अच्छा एक सेकंड और ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, लास्ट में एक वर्ड जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, वॉज, सॉरी था। क्या जुड़ा हुआ है, था। अब था के लिए आप ध्यान रखना, टेंस जरूर याद रखिएगा ना। तो था के लिए टेंस आप यहाँ पर इज नहीं लगाएंगे ना, मैंने पहले ही बोला था ना, अगर पास्ट होगा तो क्या लगाएंगे, वॉज। तो क्या बनेगा, इट वॉज।
ठीक है ना। तो क्या बनेगा, इट वॉज यूजलेस टू प्ले विथ यू, इट वॉज यूजलेस टू प्ले विथ यू। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिए। ठीक, देखा आपने, पढ़ने के बाद समझ में आता है ना कि स्ट्रक्चर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बोला था ना आपसे कि ये स्ट्रक्चर जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता चला होगा ना कि इस स्ट्रक्चर की अहमियत क्या है ना। तो बेहतर तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिए और नोट्स में जरूर इसको लिखते जाइएगा ना, राइट जरूर करिएगा, क्योंकि बिना लिखे बिना नोट्स बनाए आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ठीक, पहले लिखिए उसको बेहतर तरीके से नोट्स में अपने, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करिए। ठीक, क्योंकि आपने कहावत तो सुनी होगी ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी एक प्रैक्टिस ही है ना जो किसी इंसान को परफेक्ट बना सकती है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर को। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है हमारे पास में लिखा है जस्ट अराउंड द कॉर्नर। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये समझिए जरा ध्यान से ना, जस्ट अराउंड द कॉर्नर। अब इसका क्या मतलब होता है ये भी समझ लो, जस्ट अराउंड द कॉर्नर। ठीक, बहुत ही ज्यादा बेहतर स्ट्रक्चर है, ये समझ लो ध्यान से। ठीक, तो बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करना। अब देखो जैसे यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ो आप, सेंटेंस में आपने पढ़ा और क्या दिख रहा है आपको, कह रहा है क्या कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। सोचो मन में कैसे ट्रांसलेट करोगे इसको कि मेरा जन्मदिन आ रहा है, क्या बोलोगे, माय बर्थडे इज कमिंग। सोचो क्या बोलोगे, माय बर्थडे इज कमिंग। ठीक, क्या लगता है किसी जगह से चल करके आ रहा है, बोले दिल्ली से चला था, आने वाले 2-3 दिन में आ जाएगा ना। और सोचो कहीं अगर एक्सीडेंट हो जाए उसका तो क्या करोगे, आ पाएगा क्या, नहीं। तो हर बार आने की मीनिंग कम नहीं होती, समझ आया। ठीक, हर बार आने की मीनिंग कम नहीं होती, इस चीज को भी ध्यान रखना ना। जिस प्रकार से हर एक अच्छा दोस्त आपका सच्चा दोस्त नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से हर बार आने की मीनिंग कम नहीं हो सकती है ना। तो ये ध्यान रखना ना। तो अगर जैसे कहला ना कि मेरा जन्मदिन आ रहा है या मेरी एनिवर्सरी आ रही है ना, तो ऐसे मत बोलना ना कि मेरी जन्मदिन आ रहा है तो माय बर्थडे इज कमिंग या माय एनिवर्सरी इज कमिंग। ठीक है, तो कमिंग हर बार सही नहीं होता ना। इसके लिए एक वर्ड आपको याद रखना है, जस्ट अराउंड द कॉर्नर। जस्ट अराउंड द कॉर्नर मतलब अभी बिल्कुल कोने पे ही है ना, जस्ट अराउंड द कॉर्नर मतलब बिल्कुल कोने के आसपास ही है ना, अभी 1-2 दिन में मेरा बर्थडे आ जाएगा ना। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको इस तरीके के सेंटेंस बोलने हैं ना, तो कभी भी आप कमिंग शब्द का यूज मत करिएगा ना, नहीं तो फिर आप मजाक के पात्र बनने वाले। क्योंकि कोई चीज चल करके आ रही है ना कहीं से, तब हम लोग कमिंग का यूज करते हैं, कम का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छी तरीके से इस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिएगा ना। और जब भी आपसे ऐसा सेंटेंस कोई बोलता है या आप खुद बोलते हैं ना, तो आपको फिर इस कमिंग शब्द का या कम शब्द का यूज नहीं करना है, आपको इस वर्ड का यूज करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अभी आप जब लास्ट तक जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि ये क्लास कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस लास्ट तक देखते जरूर रहिएगा ना। चलिए देखते हैं, तेरा मेरा जन्मदिन आ रहा है। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे कि माय बर्थडे, ध्यान से समझिएगा, माय बर्थडे इज। ठीक, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, देखो लास्ट में है लिखा हुआ मतलब प्रेजेंट है तो कोई समस्या नहीं। माय बर्थडे इज, अब यहाँ पर आप लिखेंगे एक यस वाले वर्ड को कि जस्ट अराउंड, माय बर्थडे इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? माय बर्थडे इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर मतलब मेरा जो जन्मदिन है वो आ रहा है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, मेरी एनिवर्सरी आने वाली है या आ रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, माय एनिवर्सरी। बोलो साथ में, फटाफट बोलते भी चलो ना, साथ साथ मजा आएगा। माय एनिवर्सरी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, माय एनिवर्सरी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, मजेदार सेंटेंस है, बस साथ में बोलते जाइएगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा ना। अगला अगर मेरे दोस्त का जन्मदिन आ रहा है, सोचो मेरे दोस्त का, आप अपने दोस्त के लिए क्या बोलोगे, तो बनेगा क्या, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड। अब इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा देना तो बन जाएगा मेरे दोस्त का। ठीक है ना, मेरे दोस्त का। अब जन्मदिन आ तो माय फ्रेंड्स बर्थडे, my friend's birthday is just around the corner, just around the corner। क्लियर हुआ? अगला देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा मेरे भाई की एनिवर्सरी आ रही है, मेरे भाई की एनिवर्सरी आ रही है, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, माय ब्रदर। ठीक है ना, माय ब्रदर। अब इसमें भी अपॉस्ट्रोफी लगा दी तो बन जाएगा मेरे भाई की। ठीक, अच्छा अब ये आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आगे का पूरा। ठीक है ना, ऐसे ये वाला भी सेंटेंस ट्रांसलेट करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपको समझ में चीजें आ गई होंगी ना, तो थोड़ा सा हाथ पैर भी चला लीजिए।
है कि नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है, आई वॉज फीलिंग। अक्सर बोलते हैं इस वर्ड को ना, मुझे गर्मी लग रही थी, मुझे गर्मी लग रही थी ना, या मुझे धूप लग रही थी, या मुझे भूख लग रही थी, या मुझे नींद लग रही थी ना। अक्सर ऐसे वर्ड आप बोलते हैं ना, सोचो रहा ठीक, अक्सर ऐसे सेंटेंस का यूज आप करते हो ठीक, अपने दोस्तों के साथ में, घर वालों के साथ में, ठीक है। अगर ऐसे सेंटेंस यूज करते हो और क्या हो अगर आपको इनकी इंग्लिश ना पता हो, सोचो जरा ध्यान से, ठीक है। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलने हैं तो फिर कैसे बोलोगे। अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं पता है ना तो फिर आप अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। इसलिए प्लीज इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा ना। अब देखो जरा मन से पढ़ो पहले, कह रहा आई वॉज फीलिंग, मैंने क्या लिखा, आई वॉज फीलिंग, और उसके बाद में अदर वर्ड जो भी आते जाएंगे वो सारे के सारे, ठीक। कह रहा मुझे डर लग रहा था। सबसे पहला जो काम है हमारे पास में वो यही है ना, क्या लिखेंगे अपन, आई वॉज फीलिंग। इतना कंप्लीट कर लेना है, कुछ नहीं करना है इसमें, तो हर बार सेम रहेगा, आई वॉज फीलिंग। अब कह रहा डर लगना, अब डर लगने को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना किसी चीज से अगर डरना है ना तो स्केयर्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्केयर्ड। आई वॉज फीलिंग स्केयर्ड, वैसे फियर्ड भी होता है, ठीक। मुझे भूख लग रही थी, बोलो साथ में अभी, आई वॉज फीलिंग, आई वॉज फीलिंग। अब भूख लगना, सोचो भूख लगना क्या होता है, ठीक। तो ध्यान रखना भूख लगने को हम लोग बोलते हैं हंग्री। क्या होते हैं, हंग्री, ठीक है ना। आई वॉज फीलिंग हंग्री, क्लियर हुआ। अब कह रहा मुझे नींद लग रही थी, सोचो तो क्या बोलोगे आप, आई वॉज फीलिंग, बोलो साथ में फटाफट, बैठे मत रहा करो शांति से ना। इंग्लिश इसीलिए तो नहीं सीख पा रहे बेहतर तरीके से, अगर बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। जब बोलोगे ना तभी ये दिमाग की जो है ना एक्टिविटीज ये खुलती है, ठीक है, ध्यान रखो ना। तो ध्यान क्या कह रहा, आई वॉज फीलिंग, मुझे नींद लग रही थी। अब नींद लगने की क्या होती है सोचो, तो आई वॉज फीलिंग, नींद लगना क्या होता है, स्लीप, बट यहाँ पे ध्यान रखना स्लीपी। आई वॉज फीलिंग स्लीपी, मुझे प्यास लग रही थी, बोलो फटाफट, तो क्या बोलना, आई वॉज फीलिंग, आई वॉज फीलिंग। अब प्यास लगना क्या होता है, तो ध्यान रखना है थर्स्टी। क्या होता है, थर्स्टी, ठीक है ना, ऐसे थर्स्टी, क्लियर हुआ। आई वॉज फीलिंग थर्स्टी, मुझे धूप लग रही थी, तो क्या बोलोगे, आई वॉज फीलिंग, आई वॉज फीलिंग द सनबर्न, सनबर्न, ठीक, ये याद रख लेना मीनिंग, ठीक है ना। सनबर्न, सनबर्न का मतलब होता है धूप, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये ध्यान रखो, ठीक। तो क्या बोलना, आई वॉज फीलिंग द सनबर्न, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखो बड़े ध्यान से, कह रहा इफ आई डोंट नो, अच्छा कहते हो ना, इसको पहले पढ़ो, कह रहा अगर मैं नहीं पढ़ता तो जो अगर मैं नहीं पढ़ता तो, या अगर मैं नहीं पढ़ाता तो क्या आप पढ़ पाते क्या, या आप नहीं पढ़ते तो क्या मैं पढ़ा पाता आपको, क्या नहीं, आप पढ़ना चाहते हो, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तभी आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो, अक्सर ऐसे सेंटेंस आप बोला करते हो ना कि अगर मैं नहीं यहाँ नहीं आता तो, या अगर मैं वहां नहीं जाता तो, अगर मैं ये आइसक्रीम नहीं खाता तो, समझ में आ रहा है, ठीक। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप अक्सर बोला करते हैं, ठीक। अब अगर आपको इनकी इंग्लिश नहीं पता है ना तो बड़ी समस्या हो जाती है, ठीक है। जरा देखते हैं इस स्ट्रक्चर को कैसे काम में आना है, ठीक। तो क्या लिखा है, इफ आई डोंट, उसके बाद में अदर वर्ड, अगर मैं नहीं पढ़ता तो। अब इस सेंटेंस को बनाना है बड़ा आसान है, तो आप क्या बोलेंगे, इफ आई डोंट, इतना तो लिख ही देना ना। अब क्या बोलता है ना, पढ़ना, अगर मैं नहीं पढ़ता तो इफ आई डोंट स्टडी, अगर मैं नहीं पढ़ता तो क्या फेल हो जाते, और क्या होता, कुछ होता क्या, कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत इंसल्ट हो जाती, होना क्या है, कुछ नहीं होना ना, फेल ही तो हुए, क्यों, ऐसा ही है ना। आगे देखो, अगर मैं नहीं खाता तो, नहीं खाते तो भूखो मरो, है कि नहीं। इफ आई डोंट ईट, इफ आई डोंट ईट, मान लो मम्मी ने बढ़िया अच्छा सा खाना बना करके दिया और आपने बोला अगर मैं नहीं खाऊं तो मत खाओ, क्या ही जा रहा है किसी का ना, तो मम्मी है ना बना के खिला ही देंगे, ठीक। लेकिन बेटा शादी के बाद गुस्सा मत होना कभी ना, पूछेगा भी नहीं कोई, ये बात ध्यान रखना। फिलहाल कह रहा आगे देखो, कह रहा अगर मैं नहीं आता तो मत आओ, क्या ही जरूरत है किसी को आपकी, है कि नहीं। इफ आई डोंट, इफ आई डोंट, अब आना क्या होता है, कम, यहाँ पे लिखो कम, यहाँ पे कम आएगा, समझ में आया, ठीक है। पीछे कम कर देते ना तो समस्या आ जाती भाई साहब। अगर मैं वहां नहीं जाता तो, नहीं जाते तो क्या ही बिगड़ जाता, कुछ नहीं होता, किसी के आने जाने से क्या ही किसी को फर्क पड़ता है ना। इफ
आई डोंट, अब देखो जाता, अब कहाँ वहां, तो क्या बोलोगे इफ आई डोंट गो देयर, क्या बोलोगे इफ आई डोंट गो देयर, अगर मैं वहां नहीं जाता तो क्या, कुछ भी नहीं होता भाई साहब, किसी के आने जाने से यहाँ पर किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझ में आ रहा है। इसलिए बस अपने आप पे फोकस करो, खुद पे भरोसा रखो, समझ में आ रहा है कि ठीक है, खुद पे काम करो, खुद पे भरोसा रखो और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, समझ में आ रहा है ठीक है। अगर आप किसी के लिए, अगर अपने आप को किसी की नजरों में इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपने आप में इम्प्रूव करिएगा, ठीक। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे तो लोग आपको इंपॉर्टेंस जरूर देंगे, ठीक है ना। फिलहाल अगर मैं नहीं खेलता तो मत खेलो, कोई दूसरा खेलेगा, सोचो नहीं सोचो, ठीक। इफ आई डोंट प्ले, इफ आई डोंट प्ले, अगर मैं नहीं खेलता तो, मेरा सोचो, तुम नहीं खेलोगे तो भाई साहब कोई और खेल लेगा अगर तुम्हारी जगह पे ना, क्यों ही इतना एटीट्यूड है। अभी आपने देखा होगा ना, श्रेयस अय्यर हो गए, ठीक है, और ये ईशान किशन हो गए, इतना बेहतर आईपीएल में करने के बाद भी, ठीक है, अभी जस्ट कुछ ही समय पहले, ठीक है ना, टेस्ट क्रिकेट टीम का अनाउंस हुआ था और उस अनाउंसमेंट में देखा गया कि ना तो श्रेयस अय्यर का नाम है, ना ईशान किशन का नाम है, ना अच्छे अच्छे प्लेयर है ना, थोड़ा सा इनके अंदर एटीट्यूड था, कुछ समय पहले उन्होंने दिखाया एटीट्यूड ना, अब अच्छा करने के बाद भी नंबर नहीं लग पा रहा भाई साहब ना, तो इंडिया है ना, बीसीसीआई के सामने एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है ना, एटीट्यूड दिखाओगे ना तो कहीं के नहीं रहने वाले, समझो बात को ध्यान से, ठीक है। तो ये ध्यान रखो ना, अगर तुम नहीं खेलोगे ना तो कोई दूसरा खेल लेगा अगर तुम्हारी जगह पे ना, इतना क्यों ही लोड लेने की जरूरत है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर, और ये है हमारे वीडियो का लास्ट स्ट्रक्चर, ठीक। आज हमें केवल 5 ही स्ट्रक्चर सीखने हैं, ठीक है, क्योंकि जितना कम सीखोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, जितना ज्यादा सीखोगे ना उतनी कम प्रैक्टिस कर पाओगे, समझो बात को, ठीक है। समय तो लिमिटेड है ना सभी के पास में, अब उस समय में आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक। तो कम सीखो बट प्रैक्टिस ज्यादा करो, समझो बात को ध्यान से, ठीक है। अगर कम चीजें सीखोगे और प्रैक्टिस ज्यादा करोगे ना तो बहुत अच्छा कर पाओगे आप, समझो बात को, ठीक है। क्योंकि आपने ब्रूस ली के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, सुना नहीं सुना सबने, ठीक है, नहीं सुना तो सर्च करना जाकर ब्रूस ली कौन थे, ठीक। तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी, उन्होंने कहा था क्या कि मैं उस शख्स से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, मैं उस शख्स से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ ना जिसको 1000 तरीके आते लड़ाई लड़ने के। अब कोई इंसान आए और मुझे अलग अलग तरीके से, मतलब 1000 अलग अलग तरीके से मारे आकर के, तो मैं उस इंसान से बिल्कुल भी नहीं डरने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना मैं उसको कैसे टैकल करूंगा, आराम से कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने एक बात कही थी क्या कि मैं उस इंसान से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ ना जिससे लड़ाई लड़ने के 1000 तरीके आते हैं, या जिसको 1025 तरीके आते हैं मारने के अलग अलग तरीके, ठीक। तो उसने कोई अच्छा, तो बोले डरते किस चीज से, तो बोले मैं डरता हूँ सिर्फ उस शख्स से हूँ ना जिसने सिर्फ एक ही पंच की या एक ही मारने की जो है ना प्रैक्टिस 1000 बार कर रखी, समझो बात, बड़ी बात बोली तुमने, ठीक है, कि एक ही पंच की प्रैक्टिस 1000 बार कर रखी हो ना, 1000 प्रकार के पंच से मैं नहीं डरता हूँ, एक ही पंच की प्रैक्टिस 1000 बार अगर किसी व्यक्ति ने करी ना तो मैं उस शख्स से डरूंगा, क्योंकि अगर उसका वो पंच मुझे अगर पड़ गया ना तो मैं हो सकता हूँ कि दोबारा उठ भी ना पाऊँ ना। तो ये वही कहानी ना, यही तो है प्रैक्टिस, समझो बात को, ठीक है। तो बस इसी पे तो काम करना है ना, तो कम सीखो बट प्रैक्टिस ज्यादा करो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग आज के वीडियो का, आज के लेक्चर का लास्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या स्ट्रक्चर है, तो कह रहा है गेट इनटू द हैबिट ऑफ, ये इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि आप हर रोज सुबह शाम अपने सर जी के द्वारा, ठीक है ना, या अपने मम्मी पापा के द्वारा, ठीक, सुनते ही होगे भाई साहब, ये मैं तो ये तो तय है एकदम से, ठीक है ना। आपके सर जी चिल्लाते होंगे, आपके मम्मी पापा चिल्लाते होंगे, आपके दोस्त भी हो सकता है चिल्लाते होंगे ना, तो ये सारी चीजें हैं, अगर हैं तो उनको सीखो ना कि कैसे इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया जाए। देखो कह रहा मेहनत करने की आदत डाल लो, क्या बोला आपसे, मेहनत करने की आदत डाल लो। अब कैसे बनाएंगे इसको, तो जरा देखो ध्यान से। तो पहले तो आप यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर याद करो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ, पूरा लिख दो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ, लिख दिया, गेट इनटू द हैबिट ऑफ, ठीक। इतना लिखने के बाद अब आ जाओ, क्या कह रहा मेहनत करने की, तो मेहनत करना क्या होता है, वर्किंग हार्ड, गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड, क्लियर है, ये ध्यान रखो। बोलते ना अब तो मेहनत करने की आदत डाल लो भाई साहब, तो शादी वादी हो रखी है तुम्हारी है, बोलते नहीं बोलते, ठीक है। अगर नहीं किसी की लड़के की शादी हो गांव मोहल्ले में, ठीक, तो देखो गांव मोहल्ले वालों को, अंकल को, दादा को, चाचा चाची को, सबको ना कहते अब तो बेटा मेहनत करने की आदत डाल लो ना, अब कब तक पड़े पड़े सोते रहोगे ना, अगर कमाओगे नहीं तो अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाओगे ना, ऐसे ताने दुनिया भर के मिलते नहीं मिलते, सोचो ध्यान से, ठीक। तो ये वही वाली कहानी होगी ना कि यार अब तो मेहनत करने की आदत डाल लो ना, कब तक सोते सोते जीवन काटोगे अपना। यही मैं आपसे भी कह रहा हूँ, मेहनत करने की आदत डाल लो भाई साहब, जिंदगी सुधर जाएगी, है कि नहीं, हाँ ये ध्यान रखो।
अब कह रहा अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो, हाँ ये तो है बेटा तय बिल्कुल भी ना कि अंग्रेजी बोलने की आदत तो डाल लो। आप सब लोग ना जो भी देख रहे हो ना, सब लोग अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो, क्योंकि मैं आपको डलवा दूंगा दिए समझ। तो क्या करेंगे इसको जरा बोलो। तो पहले बोलेंगे आप क्या, गेट इनटू द हैबिट, फटाफट साथ में बोलते रहा करो ना, गेट इनटू द हैबिट ऑफ। अब क्या करा, अंग्रेजी बोलना। तो ध्यान रखो बोलना क्या होता है, स्पीक, आईएनजी लगाना। ध्यान रखो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, बात ध्यान रखना, सिवाय किसको छोड़कर, टू को छोड़ करके ना। जब ग्रामर पढ़ाएंगे तब सिखा देंगे, फिलहाल अभी इस पर फोकस करो। तो क्या करेंगे, ऑफ। अब ध्यान रखो बोलना, तो बोलना क्या होता है, स्पीक। अब स्पीक में लगा दो क्या, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, स्पीकिंग। तो गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। कह रहा किताबें पढ़ने की आदत डाल लो। ठीक भाई साहब, कितनी प्यारी प्यारी आदतें आपसे डालने के लिए बोली जा रही ना, तो डाल लो ना, काहे इतना लोड ले रहे हो, डालो ना, क्या ही फर्क पड़ता है। चलो ट्रांसलेट करो फटाफट, बोलो साथ में कैसे बनाओगे, लिखो क्या यार। देखिए कह रहा है कि गेट इनटू, फटाफट बोलो, हम तो लिख रहे हैं ना, कम से कम बोलते ही चलो साथ में, गेट इनटू द हैबिट ऑफ, गेट इनटू द हैबिट ऑफ। ठीक, अब कह रहा किताबें पढ़ने की, कितनी प्यारी आदत है ना भाई साहब, रीडिंग। पढ़ना क्या होता है, रीड, रीड में लगा हुआ एनजी, तो रीडिंग बुक्स। लो कोई प्रॉब्लम है क्या, बन गया ना, आसान सा तो काम है। अब देखो अगला कह रहा सुबह टहलने की आदत डाल लो। भाई साहब बीमार पड़ जाओगे अगर घर में पड़े पड़े रहोगे, समझो बात को। ठीक है, कहावत सुनी ना, बड़े पता नहीं किसी अच्छे डॉक्टर ने कही थी ये बात, क्या कि घोड़ा जो है ना वो 20 साल तक जीता है। ठीक, क्यों, क्योंकि वो हर समय दौड़ता रहता है। लेकिन एक अजगर जो होता है ना, वो हज़ारों सालों तक जीता है। क्यों, क्योंकि वो हमेशा पड़ा रहता है ना। तो वैसा अजगर मत बनो, जीने की लालसा में ना अगर कुछ ज़्यादा जी भी लिए ना तो क्या ही कर पाओगे ना, अगर ज़िंदगी नरक जी रहे हो। 20 साल जियो, रंगबाजी की जियो, समझ में आ रहा है। ठीक, टहलने की आदत डाल लो, सुबह टहलोगे तो कुछ बेहतर हो पाएगा, समझ में आ रहा है। देखो लिखो साथ में, बोलो फटाफट। तो क्या बोलोगे कि गेट इनटू द हैबिट ऑफ, गेट इनटू द हैबिट ऑफ। अब देखो टहलने की, अब करा सुबह, तो क्या बोलोगे, वॉकिंग के। अपनी तो नींद ही नहीं पूरी हो रही, टहलेगा कौन जाकर ना, वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वॉकिंग इन द मॉर्निंग। कर लो नींद, है नींद ही तो पूरी करना, और कुछ बचा है करने के लिए क्या। अब चलो देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। लास्ट सेंटेंस क्या दिया गया है कि होमवर्क याद करने की आदत डाल लो। हाँ भाई साहब, घर के लिए कुछ होमवर्क दिया गया, बैठो मुँह बना के ना, घर में पढ़ो लिखो याद करो ना, नींद हो तो हो गई पूरी जो भी होनी थी। ठीक है, चलो अच्छा यही आपका हो गया क्या, होमवर्क। ठीक, क्या होमवर्क हो गया, इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना है, ठीक है ना। चलो आज के लिए बहुत है ना, हम लोग फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा।